हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग वोकेबुलरी सीखेंगे निमोनिक्स के थ्रू और साथ के ही साथ क्लोज टेस्ट करेंगे। ये क्या होता है आगे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ और पहला वर्ड है हमारा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कुछ शो करना, कुछ दर्शाना। डन दिस। अब इसका मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। निमोनिक्स पे आते हैं। मैंने मैनिफेस्ट को दो वर्ड्स में तोड़ा है। मैनी से बनाया है मणि और फेस्ट वैसा ही रखा है। ये नीचे लिखा हुआ है, मणि ने फेस्ट में अपना प्रोजेक्ट क्या किया, मैनिफेस्ट किया। भाई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, शो किया। तो मणि ने फेस्ट में मैनिफेस्ट किया, मणि ने फेस्ट में मैनिफेस्ट किया, शो किया, दिखाया प्रोजेक्ट अपना। डन दिस। एग्जाम्पल आपका आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़कर समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है कई सारी चीजें एक साथ मिली हुई हैं, हम उन्हें छांट करके क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो मुझसे क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। डन दिस। और ये आपके सामने मीनिंग में कुछ सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि आइसोलेट और एलियनेट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइसोलेट और एलियनेट प्लीज अपनी कॉपी में अलग से जरूर लिख लें, वो आपके बहुत काम आएगा आगे। अब सेग्रीगेट को कैसे बनाया, सेग्री से बनाया सागर और गेट को गेट रहने दिया हमने। आगे की ट्रिक क्या है यहां पे देख लेते हैं। गेट का एग्जाम था और सागर को जुकाम था, तो सागर को क्या किया गया, अलग बिठाया गया, बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया। तो सागर को गेट के एग्जाम में सेग्रीगेट किया गया, आइसोलेट किया गया। सागर को गेट के एग्जाम में सेग्रीगेट किया गया, यानी कि अलग बिठाया गया, आइसोलेट किया गया। ध्यान दिस। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। इन्फेक्टेड पीपल जो होते हैं उनको भी सेग्रीगेट किया जाता है बाकी लोगों से। अब आते हैं थर्ड वर्ड पे, और थर्ड वर्ड हमारा क्या कह रहा है, एक्सटिंग्विश। और मीनिंग आपके सामने है, बहुत आसान सा मीनिंग है, इसलिए तुरंत के तुरंत ले आया मैं आपके सामने। जैसे खत्म कर देना बोलते ना, दैट इज एक्सटिंग्विश। अब इसकी जो ट्रिक है, जो निमोनिक्स है, वो देख लीजिए, बहुत आसान है वो भी। एक्स के तीनों गिफ्ट्स, एक्स तो शुरुआत में ई एक्स लिखा है, उससे बन गया एक्स, टी आई एन से बन गया तीन, है ना। तो एक्स के तीनों गिफ्ट्स मैंने क्या कर दिए, एक्सटिंग्विश कर दिए, खत्म कर दिए, हटा दिए। क्योंकि जब एक्स है मतलब अब उससे कोई रिलेशन नहीं रहा, तो गिफ्ट्स का क्या करूंगा, है ना। तो एक्स के तीनों गिफ्ट्स क्या कर दिए, एक्सटिंग्विश कर दिए। डन दिस। एग्जाम्पल आपके सामने है कि हर कोई कोरोना को खत्म होते हुए देखना चाहता है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज हवर। कुछ लोग होवर भी पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। हवर का मतलब होता है किसी एक ही जगह पर मंडराना, मतलब हल्का फुल्का इधर उधर मूव करके वापस वहीं पे आ जाना, दैट इज हवर। मच्छर मंडराते हैं ना सर के ऊपर। अब ये आपका मीनिंग दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ट्रिक जो है वो एक सिनेरियो से लिया गया है। अब सिनेरियो क्या है कि स्टेडियम में कैमरा बार बार उस लड़की पे क्या कर रहा था, हवर कर रहा था, मतलब हल्का फुल्का इधर दिखाया, वापस उस लड़की को फोकस कर दिया, समझ रहे हैं। तो कैमरा उस लड़की के चेहरे पे क्या कर रहा था, हवर कर रहा था, डन दिस, मंडरा रहा था। बाकी का एग्जाम्पल आपके सामने ये भी मदद करेगा आपकी, कि घर के ऊपर चिड़िया क्या कर रही थी, हवर कर रही थी। कई बार देखा आपने, देखा होगा, इधर उधर नहीं जा रही, उधर ही ऊपर ऊपर मंडरा रही है, उड़ रही है ना। तो हवर का मतलब क्या होता है, मंडराना। डन दिस। आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या कह रहा है, ट्वीक। ट्वीक का मतलब क्या होता है, स्लाइट एडजस्टमेंट, हल्का सा एडजस्टमेंट, है ना। जैसे बाइक पे 2 से 3 बैठने होते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ना हम लोग, तो वो ट्वीक करते हैं। या अगर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं प्लान में, उसको भी क्या बोल सकते हैं, ट्वीक बोल सकते हैं। ये आपका मीनिंग आपके सामने है। अब ट्वीक को याद रखने के लिए मैंने वीक वर्ड लिया है, यहाँ पे टी के बाद जो लिखा है ना वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है कि नहीं। या हो सकता है आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े। तो फिजिकल वीकनेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस में क्या आती है, ट्वीक आता है, ठीक है। तो ट्वीक मतलब चेंज या एडजस्टमेंट। डन दिस। ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट वर्ड हियर, आ जाइए भाई, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक या एक्टिव, तुरंत रिस्पॉन्स मिला, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिला, है ना। वो बंदा बहुत क्विक था, एक्टिव था, प्रॉम्प्ट था। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है इसका मतलब। और अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। तो देखो, प्रॉम्प्ट को मैंने दो तरीके से बनाया है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला क्या है, प्रॉम्प्ट से बनाया प्रमोद, और पीटी तो जो बचपन में पीटी करते थे, तो प्रमोद जो था वो पीटी की क्लास में क्या करता था, प्रॉम्प्ट रहता था, एक्टिव रहता था। प्रमोद पीटी की क्लास में एक्टिव रहता था। दूसरा तरीका क्या था, प्रॉम नाइट में सारे क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, है कि नहीं। तो प्रॉम्प्ट मतलब क्या हो गया, एक्टिव। डन दिस। प्रॉम नाइट एक्टिव, प्रमोद पीटी क्लास में एक्टिव।
है ना। अभी आते हैं एग्जाम्पल पे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल है जिसमें से एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ और एक वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है समझना, कोई कंक्लूजन निकालना, है ना। जैसे आपने कोई पजल बोली और मैंने उस पजल से कुछ कंक्लूजन निकाला, तो मैंने क्या किया, इन्फर किया है। डन दिस, ये रहा मीनिंग आपके सामने, डिड्यूस, अज्यूम, कंक्लूड, है ना। अब अगर हम इसकी ट्रिक पे बात करें, निमोनिक्स पे बात करें, तो देखो कई बार सामने वाला हिंट देता है कई तरह के, और वो हिंट हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इन्फर नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चे गेम खेलते हैं डम शराड, उसमें क्या करना होता है, उसकी एक्टिंग को इन्फर करना होता है कि नहीं। तो इन्फर मतलब क्या होता है, कंक्लूड करना, कुछ अज्यूम करना, कुछ डिड्यूस करना, कुछ समझना। कर लिया हमने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो निमोनिक्स है ना, ये आपको वर्ड को समझने में और याद रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो वर्ड को समझने में, है ना, इन्फर करने में। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रूडेंट। अब प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। प्रूडेंट इंसान के लिए भी यूज हो सकता है और उसके एक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ध्यान दिस जैसे यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है सगैशियस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सगैशियस कॉपी पे नोट कर ले, ये आपके बहुत काम आएगा आगे। निमोनिक्स देख लेते हैं। मैंने प्रू और डेंट को 2 पार्ट्स में तोड़ा है। प्रू के पहले स लगा दिया, बन गया सप्रू। सप्रू एक डेंटिस्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं निमोनिक्स वाला। मिस्टर सप्रू प्रूडेंट डेंटिस्ट है। सभी लोग सप्रू के पास क्यों जाते हैं कि भाई समझदार डेंटिस्ट है वो, समझ गए। तो मिस्टर सप्रू प्रूडेंट डेंटिस्ट है। सप्रू डेंटिस्ट प्रूडेंट, प्रूडेंट सप्रू डेंटिस्ट, सप्रू प्रूडेंट डेंटिस्ट, समझदार डेंटिस्ट। कर लिया हमने। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो सम प्रूडेंट पीपल हेल्प सोसाइटी सेव कल्चरल वैल्यूज, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज फोर्टिफाई। बहुत आसान सा शब्द है। फोर्ट का मतलब होता है किला, और किले को मजबूत बनाना, सुरक्षित बनाना, उसी को बोलते हैं फोर्टिफाई। डन दिस। तो फोर्ट को हम क्या करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं। यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है रीइंफोर्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे कॉपी में नोट कर लें, आगे काम आएगा आपके। फोर्टिफाई का अभी मैंने आपको बात करते करते निमोनिक्स भी बता दिया। फोर्ट को हम क्या करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं। कल से फोर्ट को फोर्टिफाई करने का काम शुरू किया जाएगा, स्ट्रेंथन या सिक्योर किया जाएगा। डन दिस। एग्जांपल आपके सामने है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज रेशनल। देखो रेशनल और रेशनले में थोड़ा सा अंतर है, ई लगा है आगे, है ना, और मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर हो गया। रेशनले क्या होता है, लॉजिक, कोई ओपिनियन, कोई सिद्धांत, कोई तर्क, है ना। अब जब तर्क की बात आती है तो निमोनिक्स भी देख लेते हैं। बहुत आसान सा तर्क बनेगा उसका, और रेशनले बनेगा, है ना। निमोनिक्स क्या है, राशन वाले का रेशनले समझ नहीं आता, राशन वाले का तर्क या लॉजिक समझ में नहीं आता है। किसी को 10 किलो चावल दे दिया, किसी को 15 किलो दे दिया, किसी को फ्री में दे दिया, और वो क्यों दे रहा है उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो राशन आले इसलिए लिख दिया है, कुछ हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो वाले को आले बोलते हैं, ठीक है, खैर वो उतना इशू नहीं है। तो राशन आले का रेशनले समझ में नहीं आता, या राशन वाले का रेशनले समझ में नहीं आता, लॉजिक समझ में नहीं आता। रेशनले मतलब लॉजिक। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। द रेशनले ऑफ लर्निंग वर्ड्स थ्रू निमोनिक्स इज ऑसम। अब अगर हम लॉजिक की बात करें, वर्ड्स को निमोनिक्स के थ्रू याद करने का, तो होता है ना, अच्छा मजा आ रहा है ना याद करने में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हार्श, या फिर स्ट्रिक्ट, या फिर टफ। अब ये मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको 2 वर्ड्स लिखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, एक है स्टर्न और एक है रिगरस। आगे बहुत कम आएंगे, बिलीव मी। अब इसकी जो ट्रिक है ना, वो मेरी फेवरेट है इस वर्ड के लिए। क्यों, देख लेते हैं भाई। एक स्त्री की जिंदगी, स्त्री STRI से स्त्री बनाया और GEN से जिंदगी बनाया। एक स्त्री की जिंदगी कैसी होती है, स्ट्रिंजेंट होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत टफ होती है, बहुत कुछ मैनेज करना होता है। वो हम और आप शायद नहीं समझ सकते, शायद कुछ लोग समझते भी होंगे, दैट इज समथिंग एल्स। तो स्त्री की जिंदगी कैसी होती है, स्ट्रिक्ट होती है, टफ होती है, स्ट्रिंजेंट होती है। दिस ये एग्जांपल रहा आपके सामने। अब स्ट्रिक्ट मेजर्स की बात कर रहे हैं। कोरोना स्पाइक, मैंने आपको स्पाइक वर्ड पहले बताया हुआ, कर्ब बताया हुआ, बातचीत में कंट्रोल करना, है ना। तो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज इन्फ्यूज। जैसे कोई बच्चा हॉस्पिटल में है, उसको ग्लूकोज का बोतल चढ़ रहा है, तो बीच में इंजेक्शन क्या किया जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है, मिलाया जाता है, डाला जाता है। दिस।
तो इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? मिलाना या फिर डालना। इंट्रोड्यूस कराना, इनोक्यूलेट करना, इंस्पायर करना, पोर इन करना। आप इसमें से इनोक्यूलेट प्लीज नोट कर ले अपनी नोटबुक में, बहुत काम आएगा आगे। इसकी निमोनिक्स जो है वो मैंने एक सेंटेंस से उठाई है। संदीप माहेश्वरी के जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं या विवेक बिंद्रा के मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, वो हमें एक नई एनर्जी क्या करते हैं? इन्फ्यूज करते हैं, एक नई एनर्जी डाल देते हैं, है कि नहीं? तो मोटिवेशनल स्पीच हमें नई एनर्जी क्या करते हैं? इन्फ्यूज करते हैं। डन दिस? तो अच्छा, एग्जाम्पल में देख लो, प्लाज्मा सेल्स वर इन्फ्यूज्ड इनटू द पेशेंट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्यों है? करंट में कोरोना को ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा सेल्स की मदद ली जा रही है। बाकी ये क्या है, इसके ऊपर एक आर्टिकल है प्रॉपर, आप जाके पढ़े। तो ये 12 वर्ड्स कर लिए हमने। इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? डालना या फिर इंट्रोड्यूस कराना, नया सामने लेके आना। डन दिस? अब इसकी एक्सरसाइज जो आप करोगे वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या है पहले वो समझ लीजिए। हमारे पास ऑप्शंस दिखा दें पहले आपको। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आएंगे और ऑप्शंस का पर्पस क्या है वो भी देख लो। एक पैसेज होता है, इस पैसेज में नंबर्स पड़े हुए होते हैं और ये जो अंडरलाइन है दैट उसका मतलब है ब्लैंक। डन दिस? एक पैसेज में ही 5 ब्लैंक है, ये टोटल 5 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं, और वो ब्लैंक में नंबर डाल दिया जाता है और ये ऑप्शंस फिर आपके पास में नीचे होते हैं। यानी कि नंबर 1 में इन 4 में से एक ऑप्शन उठा के हमें क्या रखना है? इस ब्लैंक में भरना है, नंबर 1 वाले में। डन दिस? तो ये 5 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में 2 मिनट है। वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट लीजिए, फटाफट से 5 ऑप्शन, सॉरी 5 ब्लैंक्स भरिए। डन दिस? और जब आप भर लेंगे तो वीडियो रिज्यूम कीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ। मैंने अभी अभी बोला था कि वो 10 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, 10 ब्लैंक का भी हो सकता है। ये एक्चुअल क्लोज टेस्ट 10 ब्लैंक का ही है। 5 पहले हो गए, 5 अभी हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट है आपके पास में, 2 मिनट में इन 5 को भरिए और अब आगे बढ़िए कहां पे? आंसर्स की तरफ। लेकिन पहले मेक श्योर आपने वो 10 ब्लैंक्स भर लिए। सो तैयार हैं आप सब? आइए जरा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवें का ए, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का सी, एट्थ का ए, नाइन्थ का सी और 10th का सी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। जिन्होंने 9 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है, बहुत बढ़िया। टैप योरसेल्फ, पीठ थपथपाई अपनी। 8, 7, 6, 5, 4 सभी बहुत बढ़िया। 1, 2, 3 तो कोई नहीं होगा। आई होप सो, इतनी मेहनत तो कर ही रहे हो आप, है कि नहीं? तो चलिए अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, है कि नहीं? और अपने दोस्तों को बताएं कि आप इस पे कितना सीख रहे हैं, कितनी मजेदार वीडियो बन रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।